तो दोस्तों, साक्षर विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, जैसे आप लोग पिछले वीडियो में बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और आप लोग को बताए थे कि एक फॉर्मूला बताए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है। उस पर आधारित प्रश्न बताए थे, और बताए थे एक क्वेश्चन दिया था आप लोग को बनाने के लिए कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर एक प्रश्न पूछता है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके मात्रा कैसे ज्ञात कर देता है, यानी एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। यदि हम यहाँ से ये एक क्वेश्चन हम फिक्स है, तो मान लीजिए कि ये 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 100% एक क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एक 2 नंबर का रहेगा ही रहेगा, यहाँ से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके आसपास में पड़ोसी भाई बंधु हैं उन तक वीडियो शेयर कर दीजिए, जो क्लास 10 के तैयारी इस बार कर रहे हैं। देखिए, कह रहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से प्रयोग करके क्या निकालना है, मात्रा निकालना है। क्या निकालना है? मात्रा निकालना है। तो मात्रा निकालने के लिए पहले आप लोग को याद रखना पड़ेगा, भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। इतना चीज आप लोग को ध्यान में रखना जरूरी है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य को अगर हम ए मान लेते हैं और भाजक को यदि हम बी मान लेते हैं, भागफल को यदि हम क्यू मान लेते हैं, शेषफल को आर मान लेते हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सॉरी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही फार्मूला पर आप लोग का एक बनेगा। तो इसको सिर्फ बनाने का विधि जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ यूक्लिड विभाजन से आप लोग का मात्रा बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखिए कैसे बनेगा, आप लोग को बताते हैं। जो और होता है, और उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर यानी शेषफल। तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको क्या करना, सोल्व करना है। आप लोग 8-9 में मात्रा निकालने के लिए पढ़े होंगे कि कैसे निकाला जाता है। देखिए, पहला प्रश्न जो है कह रहा कि 30 और 54 का यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, लिखेंगे माना कि जो बड़ी संख्या रहता है उसको क्या मानते हैं, बड़ी संख्या रहता है उसको ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ए मानते हैं। तो माना कि ए बराबर 54, बी बराबर क्या होगा 30। बड़ी संख्या को ए मानते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। जो बड़ी संख्या रहेगा उसी को हम ए मानेंगे, चाहे आगे रहे या पीछे लिखा रहे। तो हम बड़ा संख्या रहेगा उसी को ए मानेंगे, और इसको इधर राफ में हम इसको बनाएंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम चरण। क्या लिखेंगे? प्रथम चरण। क्या लिखेंगे? प्रथम चरण। क्या लिखेंगे? प्रथम चरण में ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर जो है 54। इसको तोड़ेंगे आप, तो 30 से कितना बार लगाएंगे, एक बार में। 30 से एक बार लगाएंगे, कितना बचेगा 24। कितना बचेगा 24। कितना बचेगा 24। तो इसको देखिए, भाज्य बराबर आप लोग को बताएं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसको क्या कहते हैं, भाज। इसको क्या कहते हैं, भाजक। इसको क्या कहते हैं, भागफल। इसको क्या कहते हैं, शेषफल। यानी कि ए हो गया, अरे बी हो गया, अरे क्यू हो गया, और आर हो गया। क्या हो गया? आर हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे 54 को दिए तो बी इंटू क्यू यानी भाजक गुने भागफल। तो भाजक कौन हो गया 30, कौन हो गया 30, और गुने भागफल कौन हो गया 1, और आर मतलब शेषफल। शेषफल कितना बचा 24। तो लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। अभी मात्रा को मान जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम मानेंगे कि मेरा बनाया हुआ सही नहीं है। तो देखिए, फिर इसको 24 से यहाँ से यहाँ उतारते हैं। आप लोग अगर पढ़े होंगे 9th-10th में तो मात्रा निकालने आता होगा। फिर कितना बार लगेगा, एक बार में। कितना आएगा 4 छक
24 में से 6 हो गया, 24 में से 30 में से 24 गया 6, कितना बचा 6। अब लिखेंगे यहाँ दूसरा चरण, क्या लिखेंगे दूसरा चरण में लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान अब एक यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। अब ए का मान इसके लिए कौन सा हो गया 30 हो गया, कौन हो गया 30 हो गया, कौन हो गया 30 हो गया। अब इसको भाज बराबर क्या लिखेंगे भाजक बोले भागफल, भाजक कितना हो गया 24, भागफल कितना हो गया 1 और शेषफल कितना हो गया 6। आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है तो देखिए यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे देखिए तीसरा चरण, क्या लिखेंगे तीसरा चरण, क्या लिखेंगे तीसरा चरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ से 6 से कितना यहाँ वाला ऊपर वाला उतार देता है तो 6 चौके 24, कितना बार में 4 बार, यानी 0 आ गया, 0 आ गया तीसरा चरण में। यानी ए बराबर कितना लिखेंगे 24, ए बराबर कितना लिखेंगे 24, बी बराबर 6, बी बराबर 4, आर बराबर 0। तो देखिए आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0, आर 0 के बराबर आ गया, यानी शेषफल 0 आ गया। तो लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि द्वारा HCF कितना निकल के आया 6 आया, कितना आया 6 आया। जो यहाँ काटता है वही HCF होता है। कितना इसका आंसर आ जाएगा 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये आप लोग को रफ में करना है, कहाँ करना है रफ में। अगर आप लोग बगल में भी करते हैं तो यहाँ पर ही इसको बना के इसको क्या करना है काट देना, सबला से इसको क्या कीजिएगा रफ में कीजिएगा। ये इसका काम नहीं रहता है क्योंकि ये नहीं देखा जाता है, सिर्फ आप लोग को बनाने का विधि ऐसा रहता है। क्योंकि नासा तो आप कैसे भी बना दीजिएगा, लेकिन आप लोग को एक रहता है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बनाना, तो यूक्लिड विभाजन ऐसे बनता है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, लिखेंगे माना कि ए बराबर कितना लिखेंगे जो सबसे बड़ा रहेगा वो ए बराबर कितना 225 और बी बराबर कितना लिखेंगे 135। अब लिखेंगे कि यूक्लिड, यही चीज लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है प्रथम चरण लिखेंगे, प्रथम चरण क्या लिखेंगे प्रथम चरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए कितना 135 को कितना से 225 से 135 दूनी दूसरा शब्द का 2 बार में डाल हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे 135 यानी 0 90, कितना बचेगा 90। लिखेंगे एक चीज को मानते हैं जो बड़ा संख्या रहता है वो बड़ा संख्या कौन है 225, बी कितना है 135 और क्यू कितना है 1 और आर कितना है 90, आर कितना है 90। क्या आया आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब लिखेंगे दूसरा चरण, क्या लिखेंगे दूसरा चरण लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ से 90 देखिए जैसे आप लोग सिंपल एक HCF निकालते हैं वैसे पहले निकाल लेंगे, फिर यहाँ से उतारते हैं यहाँ 135 कितना बार में लगेगा एक बार में, कितना होगा 90, कितना होगा 5, 13 में 9 हो गया 4, कितना है 45, ये कितना है ए का वैल्यू कितना हो गया 135, कितना हो गया 135, बी का वैल्यू कितना हो गया 90, क्यू का वैल्यू कितना हो 1 और आर का वैल्यू कितना हो 45, यानी आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब लिखेंगे तीसरा चरण, क्या लिखेंगे तीसरा चरण में लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू आप कितना लिखेंगे 45, 90 ऊपर से उतार के ए का वैल्यू कितना लिखेंगे 90। अब इसको 45 दूनी 90 दो बार में क्या होगा काट जाएगा, क्या होगा काट जाएगा। तो देखिए 45 दूनी 90 यानी 45 गुने 2 प्लस आर इज इक्वल टू 0 आ गया। लिखेंगे आर इज इक्वल टू 0। अतः HCF बराबर कितना आंसर आएगा 45, कितना आंसर आएगा 45। जो यहाँ से जो जितना बार में कटता है वही HCF होता है। तो अगर आप लोग को नीचे नहीं लिख रहा होगा देखिए हम आप लोग को यहाँ लिख देते हैं 135 से 225
एक बार में 135, 90, 90 से फिर 135, 90 से 135, एक बार में 90, 45, 45 से फिर 90, दो बार में 90। देखिए अगर नीचे आप लोग को देखने में कठिनाई हो रहा है तो आप लोग ऊपर देख लीजिएगा। तो देखिए आप लोग को दो क्वेश्चन बताएं कि दोनों इक्वलेट विभाजन से कैसे बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ से आप लोग का प्रश्न पूछेगा, पूछता ही है, एकदम फिक्स है कि यहाँ से प्रश्न आप लोग को पूछेगा। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन बताएं, तो इन दोनों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम आप लोग को बताते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए दो क्वेश्चन बताएं, दोनों आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और तीसरा क्वेश्चन आप लोग को खुद से बनाने का ट्राई करना है। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप लोग देखिएगा। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बताते हैं, और एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग कैलकुलस शेषफल होता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्या रहा, डायरेक्ट बनाते हैं। ये इतना का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा क्या करें, मात्रा ज्ञात करें। डायरेक्ट यहाँ देखिए बना रहे हैं, तो माना कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है, माना कि ए बराबर कितना लिखेंगे, जो सबसे बड़ा रहेगा वो तो कितना है 867, बी बराबर कितना लिखेंगे 225, कितना लिखेंगे 225। तो देखिए अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब लिखेंगे प्रथम चरण, क्या लिखेंगे, हम देखिए शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, फर्स्ट चरण अपना लिखिएगा प्रथम चरण। प्रथम चरण बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम मात्रा निकालेंगे साइड में रफ में। तो देखिए ये आप लोग आशा करते हैं कि उतार लिए होंगे। तो देखिए रफ में करते हैं, तो क्या लिखेंगे 225 से 867, 6 तीन बार में लगाएंगे, 5 15, 5 15, 3 6 7, 3 6, 4 बार में लगाएंगे, 4 बार में 2 के 8, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 5 15, 3 6 7, 3 6, 7 5 में 2, 16 7 या 9, 7 6 गया 192। देखिए ए का वैल्यू कितना होगा, तो सबसे बड़ा रहता है वो होता है 867, डी का वैल्यू कितना होगा 225, क्यू का वैल्यू कितना होगा, क्यू का वैल्यू 3, और आर का वैल्यू कितना होगा 192, कितना होगा 192, आर का वैल्यू कितना होगा 192, आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब लिखेंगे द्वितीय चरण, क्या लिखेंगे द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का वैल्यू कितना लिखेंगे, यहाँ से 225 उतार देंगे, कितना 225, 192 एक बार में लगाएंगे, कितना आएगा 5 में से 2 या 3, इधर दिया कितना 5 में से 2 या 3, इधर दिया 11, 5 में से 2 या 3 इधर दिया, सॉरी 12 में से 9 या 3, 33 बार 33 आया, कितना है 33। ए का वैल्यू कितना लिखेंगे, जो बड़ा रहेगा वो, तो बड़ा कौन है 225, कितना है 225। अब लिखेंगे 192 गुणे क्यू का वैल्यू 1, आर का वैल्यू कितना बच गया 33, नॉट इक्वल टू 0। यानी अब लिखेंगे तीसरा चरण, क्या लिखेंगे तीसरा चरण, क्या लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए का वैल्यू कितना लिखेंगे 33, यहाँ पर 192, 33 चौके 33 चौके चलती है 12, 12 में से 9 गया 3 कट गया, 12 में 9 गया 3, देखिए 33 4 5 6 बार में लगाएंगे, 36 18 है नाइस, ज़्यादा लगा 5 बार में लगाते हैं, 35 15, 35 15, 35 15 16, यानी 12 में से 5 गया 7, बच गया 8 में से 6 गया 8 में से 6 गया 2, कितना बच गया 27। अब लिखेंगे कितना 192, क्या लिखेंगे 192 बराबर डी क्यू यानी 33 गुने 5 प्लस आर का वैल्यू कितना हो गया 27, आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखेंगे कितना चौथा चरण यानी चतुर्थ चरण, क्या लिखेंगे चतुर्थ चरण,
कुछ चरण लिखेंगे ए बराबर, यहाँ लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 से 33 बार में, एक बार में 27, 13 से 7 ये 6 यानी 6 बचेगा। तो कितना लिखेंगे ए बराबर 33 बराबर 27 गुने ए प्लस 6 यानी आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब लिखेंगे पंचम चरण, क्या लिखेंगे पंचम चरण, पंचम चरण लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू कितना लिखेंगे 6 से 27, 6 चौके 24, 7 में 4 गया 3 यानी 3। ए बराबर कितना लिखेंगे 24, ए बराबर सॉरी कितना है 27, कितना है 27, तो 6 गुने 4 प्लस 3 आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब लिखेंगे छठा चरण, क्या लिखेंगे छठा चरण, छठा चरण में ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। अब देखिए 3 से 6 में लगाएंगे तो कितना वाला करेगा 2 बार में यानी कि 0 आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर 6 3 गुने 2 प्लस आर इज इक्वल टू 0, देखिए आर इज इक्वल टू 0 आ गया। लिखेंगे युग्मित विभाजन प्रमेय विधि से HCF कितना आया, HCF कितना आया 3 आया, कितना आया 3 आया, कितना आया 3 आया। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये था आप लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन, जो देखिए कितना छठा चरण तक दिया। तो आप लोग इसको देखिए, आप लोग पहले खुद से बनाइएगा, फिर नहीं बनेगा तब इसको देखना। तो अब यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग को बताएं कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके मात्रा कैसे ज्ञात किया जाता है। और एक और प्रश्न आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है कि शांत, ये जो परिमेय संख्या दे देगा उसको पूछेगा कि शांत है कि अशांत है। देखिए शांत मतलब होता है, शांत तब होगा जब आप देखिए जब अभाज्य गुणनखंड, जब अभाज्य संख्या के नीचे अभाज्य संख्या के हर में यदि 2 के पावर m और 5 के पावर n यानी 2 और 5 के 2 के पावर में कितना और 5 के पावर में कितना रहेगा, तब हम मानेंगे यह क्या है शांत है। या सिर्फ खाली 2 रहे, या सिर्फ खाली 2 रहे, या सिर्फ खाली 5 रहे, दोनों में से सिर्फ खाली 2 रहे या सिर्फ खाली 5 रहे तो हम भी मानेंगे कि शांत है। और 2 और 5 के अलावा जैसे देखिए अभाज्य गुणनखंड, ऊपर अभाज्य संख्या जैसे 2 के पावर 2, 5 के पावर 3 और 3 के पावर 2 है। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी अंक आ जाता है, तो कोई भी अंक आ जाता है तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अगर 2 और 3 के अलावा कोई भी 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आ जाएगा तो शांत हो जाएगा। या 2 या 5 खाली हो तो शांत होगा, या सिर्फ खाली 2 हो या सिर्फ खाली 5 हो तो भी शांत होगा। तो देखिए अगर आप लोग समझ गए हैं तो देखिए आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। जैसे 6 25 30 कितना आया 1/5, तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में 6/30 जो दशमलव प्रसार है वो शांत है कि अशांत है। 1/5 सिर्फ कितना आ रहा है 5 आ रहा है, सिर्फ कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। उसी तरह से है 7/40, क्या 7/40, तो 40 से तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 यानी 2 के पावर 3 गुने 5, 2 के पावर 3 गुने 5। देखिए इसमें 2 भी है और 5 भी है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और अंक रहता तो क्या हो जाता अशांत हो जाता। 2 और 5 दोनों है तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। या खाली 2 रहता तो भी शांत होता। अब देखिए ये है क्या, ये है देखिए 2 और 5 के अलावा क्या है 3 के पावर 2 भी है, तो क्या हो जाएगा ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो आप लोग देखिए शांत और अशांत अगर आप लोग सीख गए हैं तो यहाँ से आप लोग का एक ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा। तो आप लोग सीख गए हैं तो आप लोग बताइए कि 9/2 के पावर 3 प्लस 9/25 गुने 6 ये क्या है शांत है कि अशांत है। आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 9/25 गुने 6 जो है तो शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है। तो देखिए एक बार और आप लोग को समझ आ रहा है कि अभाज्य संख्या के हर में यदि 2 और 5 के 2 के पावर
कितना रहे, 5 के पावर कितना रहे, तो अगर दोनों रहेगा शामिल तो शांत होगा, या सिर्फ कहीं 2 रहेगा सिर्फ 5 रहे तो भी शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई और अंक रहता है तो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। जैसे अभाज्य संख्या के नीचे 2 और 5 के अलावा 3 था, इसी चलते क्या हो गया, अशांत हो गया। और आप लोग को एग्जाम्पल बताएं, उसी तरह से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। और आगे एक तो सब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है वो भी आप लोग को बता रहे हैं, तो इसको आप लोग जैसे आप लोग को बताएं कि इसको शांत है या शांत कैसे पहचाना जाता है। अब कुछ यहाँ पर जैसे आप लोग अगर वो ऑब्जेक्टिव में देगा कि शांत और अशांत है कि नहीं, कौन सा अगर कोई संख्या दे देगा p बटा q के रूप में, कहेगा कि ये शांत है क्या शांत है। उसी तरह से ऐसे सब्जेक्टिव में आप लोग को 2 नंबर में पूछेगा, बिना लंबी प्रक्रिया के बताएं कि 7/80 परिमेय संख्या जो है वो शांत है कि अशांत है। इसको क्या करेंगे, ऐसे इसको पहले लिखेंगे 7/80, क्या लिखेंगे 7/80, तो इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो 7/80 को अगर आप तोड़िएगा 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, यानी 2 के पावर 4 गुने 5, 2 के पावर 4 गुने 5 लिखेंगे। अतः 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 इस परिमेय संख्या का इस परिमेय संख्या के हर का इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड, अतः इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू i के पावर n के रूप में है, अतः यह क्या होगा, यह परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। अगर आप लोग इतना लिखिएगा तो आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। उसी तरह से एक प्रश्न पूछा जाता है कि 0.6 को p बटा q के रूप में लिखे, p बटा q के रूप में व्यक्त करें। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में रहता है, देखिए क्या कीजिएगा 6 लिख दीजिएगा, और जो रेकरिंग रहता है इसके ऊपर, इसका मतलब होता है 9, कितना होता है 9, क्या होता है 9, तो क्या हो जाएगा 6/9। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 3 2 3 6 कितना, 2 3 6 और 3 3 9, यानी 2/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर पूछ देगा कि 0.56 और इसके ऊपर अगर रेकरिंग दे देगा, देखिए इसको कैसे करना है। इसको किया जाता है, पहले जो 56 है उसको लिख देंगे, और 56 है उसको क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है, और जो ये 6 है, ये जो 6 है, 6 के अगर दोनों के ऊपर रहता तो सिर्फ डबल लाइन लिख देते और आंसर हो जाता। मगर यहाँ पर जो है एगो के ऊपर है, 6 के ऊपर रेकरिंग है, तो क्या करेंगे, 6 के ऊपर रेकरिंग है तो जो जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग रहता है नीचे उतना 9 लिखाता है, जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा तो जितना संख्या के ऊपर बार यानी रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखाता है। जैसे यहाँ पर 6 था, एक संख्या के ऊपर रेकरिंग था तो एगो 9 लिखाया। यहाँ पर 0.56 है और एक संख्या के बाद रेकरिंग है तो एगो 9 लिखाएगा, और जो संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले में 0 लिखाता है, क्या लिखाता है, 0 लिखाता है। अब इसको हम अगर काटते हैं तो 28 दूनी 56, 45 दूनी 90, और कटेगा नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 28/45, क्या हो जाएगा 28/45 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28/45 आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग सीख गए हैं इतना तो आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए 0.334, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। अब देखिए क्या था कि अभाज्य गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 को पहले तोड़ेंगे, तो आप लोग को HCF निकालने के लिए बताए थे। 140 को तोड़ेंगे 70, 2 से 35, 5 से 7, यानी 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, यही क्या होता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे 240 है, इसको 12 दूनी 112, 2 से 12 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 15, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 5। इसी तरह से आप लोग इसका आंसर आप लोग
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे आप लोग को बताएं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है, फिर दोनों को जांचने के लिए बताए हैं कि दोनों को कैसे जांचेंगे कि सही है गलत है। फिर एक संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा और एक एलसीएम दे देगा तो एचसीएफ निकाले कहेगा। और मान लेना कभी कभी एचसीएफ और एलसीएम दे देगा और एक संख्या दे देगा तो उसका एक और संख्या निकालने के लिए रहेगा तो कैसे निकाला जाता है। फिर आप लोग को यूक्लिड विभाजन बताएं, यूक्लिड विभाजन से मात्रा कैसे निकाला जाता है। फिर आप लोग को बताएं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कैसे किया जाता है। फिर आप लोग को बताएं कि P/Q के रूप में कैसे लिखा जाता है, अगर ऊपर रेखड़ी रहेगा तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो अगर आप लोग इतना चीज़ समझ गए हैं तो आप लोग को यहाँ से दो 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 चार नंबर यहाँ से ना फिक्स रहेगा। तो आप लोग को 2-3 वीडियो के माध्यम से आप लोग को इतना चीज़ बता दिए। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। और अगर जो भी आपके नज़दीकी भाई बहन हैं उन तक क्लास 10 की जो तैयारी करें उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और फिर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।